आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन आज से देश विदेश के संस्कृति मंत्री लेंगे हिस्सा। ग्वालियर में स्थापित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य मंत्रिपरिषद ने कवच योजना को दी मंजूरी, 5000 किसान लाभान्वित होंगे। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भोपाल आज अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए शहर को विशेष रूप से सजाया गया है और प्रमुख मार्गों का सौंदर्यीकरण तेजी से किया जा रहा है। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय सर्वे भवन्तु सुखिनः रखा गया है, जो भारतीय सनातन संस्कृति की समरसता, शांति और वैश्विक कल्याण की भावना को दर्शाता है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि भोपाल में आयोजित इस सम्मेलन के लिए अब तक तैयार किए गए मसौदे पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकार ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने जा रही है। बीते 2.5 वर्ष में राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों और नियमों के कारण मध्य प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश सभी सेक्टर्स में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल मुंबई में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ग्वालियर में उद्योगपति और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए आयोजित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिष्ठित उद्योगपतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव भी दिए। हमारे लिए टेलीकॉम सेक्टर का मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के मिलाकर जो जोन डिक्लेयर किया है, ये वाकई पूरे देश का अद्भुत प्रयोग है। जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण से हमारे टेलीकॉम सेक्टर को समृद्ध करेगी, जहां निवेशकों के लिए व्यापार व्यवसाय की बड़ी संभावना पे काम होगा। हमारे राज्य के लिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और राज्य को आगे बढ़ाने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर भी रहेगा। हम इलेक्ट्रॉनिक्स और इस प्रकार के टेलीकॉम सेक्टर में विदेश की तरफ देखते हैं, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के दूरसंचार क्षेत्र और डिजिटलाइजेशन में नई क्रांति देखने को मिली है। पहले भारत 2G पर निर्भर रहता था, आज हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम आत्मनिर्भर देश बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक कल हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में 100 करोड़ रुपए की कवच योजना को मंजूरी दी गई। इससे लगभग 5000 किसान लाभान्वित होंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत स्टेडियम, खेल सुविधाओं तथा खेल अधोसंरचना के विकास के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए लगभग 2460 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त तक जन सहभागिता से चलाया जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न को इस अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले मंत्रीगणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों के जवानों और पुलिस कर्मियों के लिए पत्र लेखन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेशवासियों से तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान भी किया। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में कल देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भ्रमण भी किया। समाधि स्थल पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकारों ने उनके लोकप्रिय गीत प्रस्तुत किए। शाम 7:30 बजे पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर में किशोर नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें गायक पी गणेश और प्रीति जोशी ने प्रस्तुति दी। वहीं पार्श्व गायक विनोद राठौर को उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित किशोर सम्मान से सम्मानित किया गया।
वहीं भोपाल के रविंद्र भवन में प्रतिष्ठित संगीत संध्या ये शाम मस्तानी का आयोजन किया गया, जिसमें सुविख्यात संगीत निर्देशक एवं गायक अनु मलिक उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी उपस्थित रहे। इसके साथ ही संचालक संस्कृति NP नामदेव एवं उप संचालक डॉक्टर पूजा शुक्ला भी विशेष रूप से उपस्थित रहीं। अनु मलिक ने कहा कि भोपाल एक तहजीब का शहर है और यहाँ आकर मन प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति भी इस अवसर पर दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल भोपाल में आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर योजना का वास्तविक परिणाम जमीनी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की मंशा और लगातार प्रयासों के अनुरूप लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित न रखकर उन्हें सीधे स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने की दिशा में ठोस पहल की जा रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में कल अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इथेनॉल से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कल मंत्रालय में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि नागरिकों को लोक सेवाओं का प्रदाय नियत समयावधि में सुनिश्चित किया जाए। बैठक में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे। मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय कार्यों के निष्पादन को प्रभावी रूप से किए जाने के संबंध में भी अधिकारियों से विमर्श किया। मेरा युवा भारत के तत्वावधान में प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा स्थित शासकीय सांदीपनी विद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय स्पर्धाओं में गायन, चित्रकला, नुक्कड़ नाटक और वाद विवाद तथा शॉर्ट फिल्म जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया। वहीं धार जिले में इसी थीम पर आयोजित प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि पात्र हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों से अगस्त एवं सितंबर की राशन सामग्री का एक मुश्त वितरण 31 अगस्त तक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राशन सामग्री का 100% उठाव 15 अगस्त तक पूरा कर उचित मूल्य दुकानों में भंडारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि पीओएस मशीन में अगस्त एवं सितंबर की राशन राशि को वितरित करते समय 2 बार बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानों पर राशन सामग्री प्रदाय एवं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश नहीं हुई है। पर्याप्त बारिश न होने से अब तक प्रदेश में 18% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज दतिया, भिंड, छतरपुर, पन्ना और सतना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही बालिकाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके तहत 12वीं पास और योग्य अभ्यर्थी 15 अगस्त तक महिला एवं बाल विकास विभाग में आवेदन कर सकती हैं। नर्मदापुरम के इटारसी कृषि उपज मंडी में आज बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की 250 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। इंदौर के राला मंडल स्थित केंद्र में 7 दिवसीय आपदा मित्र प्रशिक्षण का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 900 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सतना के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष आयुष्मान कार्ड शिविर आज कृपालपुर के संजीवनी अस्पताल में आयोजित किया जाएगा। और नीमच के मनासा रोड डाक बंगले से पीजी कॉलेज तक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान कल चलाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल में 4 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक सम्मेलन आज से देश विदेश के संस्कृति मंत्री लेंगे हिस्सा। ग्वालियर में स्थापित होने वाले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 1500 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। राज्य मंत्रिपरिषद ने कवच योजना को दी मंजूरी। 5000 किसान लाभान्वित होंगे। और मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।